जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है नीट 2023 के लिए। जी हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नीट 2023 का एग्जाम देने के लिए तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इस छोटी सी वीडियो में हम सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है नीट की लेटेस्ट अपडेट, साथ ही साथ एमएसटी और बायोलॉजी की भी बहुत सारी वीडियो। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, साथ ही साथ आपके 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए जिससे कि आप एलिजिबल हो सकते हैं नीट एग्जाम देने के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों देखते हैं पहले क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जाम। क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, यहां पर क्लियरली मेंशन है इक्विवेलेंट डिप्लोमा। जी हां, अगर इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा है फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है, और लेकिन उसमें डिप्लोमा में क्या होना चाहिए, आपके फिजिक्स होनी चाहिए, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए एंड इंग्लिश भी होना चाहिए एज अ कोर सब्जेक्ट। देखिए हाँ, एज अ कोर सब्जेक्ट। ठीक है, डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा, लेकिन डिप्लोमा के कोर्सेज में इतने सारे सब्जेक्ट जनरली नहीं होते, तो आपके 12th में ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। जी हाँ, क्लास 12th में ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सेकंड थिंग मेरे बच्चों, एस्पिरेंट विथ अ क्लास 12th और इक्विवेलेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई नीट। जी हाँ, आपका 12th पास आउट होना चाहिए या फिर आप उसमें अपीयरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं नीट 2023 का एग्जाम देने के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए क्वालिफिकेशन की तो बात हो गई मेरे बच्चों। अगर हम बात करें कुछ और कि सर और क्या क्या चीजें चाहिए, तो यहां पर देखो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो एप्लीकेंट मस्ट बी 17 ईयर ओल्ड। जी हाँ, 17 साल आपकी उम्र होनी ही चाहिए। कब तक मेरे बच्चों, दिसंबर 31। जी हाँ, 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। क्लियर है मेरे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो नीड अपर एज लिमिट। वेरी गुड। जी हाँ, अगर आपकी एज 90 ईयर भी है और आप जिंदा हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मिनिमम एज डिसाइड की गई है लेकिन मैक्सिमम एज डिसाइड नहीं की गई है। क्लियर है मेरे बच्चों, तैयारी अभी से करिए। जो बच्चे अगर 16 ईयर में है या फिर 17 ईयर से कम है जिनकी एज, इस बार एलिजिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन अपनी रखिए। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि नहीं सर अगर मेरा एज होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मेरे बच्चों हलवा नहीं है। ठीक है, प्रिपरेशन करिए, तैयारी रखिए कि जैसे ही आप उसके लिए एलिजिबल हों तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए मेडिकल कॉलेज में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और कोई आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके ज़्यादा भी, इससे अलग कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कितने आपके स्कोर होने चाहिए क्लास 12th में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लास 12th परसेंटेज that is required for NEET exam is different for each category। हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग है and is mentioned below, नीचे मेंशन है। तो PCB आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो होना ही चाहिए आपका क्लास 12th में। ठीक है, ये तो कंपलसरी एग्रीगेट। और इन सभी का एग्रीगेट जो मार्क्स है मेरे बच्चों, अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर जिसे हम और क्या कहते हैं ओपन कैटेगरी, तो इसमें आपके 50% होनी चाहिए एटलीस्ट 12th के। ठीक है, आपके 12th की मार्कशीट में एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उसमें बच्चों आपके 40% होने चाहिए। अगर पीडब्ल्यूडी फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है अगर आप, ठीक है, आपके लाइक कहते हैं ना विकलांग, अगर उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो अगर आप जनरल भी हैं तो अगर आप जनरल भी हैं तो आपके 45% होने चाहिए। बाकी अगर ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको 40% चाहिए। क्लियर है, इतने आपके होने चाहिए क्लास 12th के मार्कशीट में, इतने मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, याद रखिएगा, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एग्रीगेट मार्क्स। क्लियर है मेरे बच्चों। वहीं आगे हम कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे, मिनिमम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं।
मेरे बच्चों, यहाँ पर कोई मैक्सिमम जो अटेम्प्ट है उसका कोई भी वर्णन नहीं है। मतलब आप जितने चाहे उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आपके हौसले बुलंद हैं, जब तक आप एग्जाम देना चाहते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, नेशनैलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आई लव माई इंडिया, इंडियन होनी चाहिए। ठीक है। फॉरेनर भी एग्जाम देते हैं लेकिन उनके लिए कुछ और भी कंडीशंस होती है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इससे हटकर भी कुछ वीडियो चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने दी हुई है। कुछ और आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।